शुरू करने से पहले मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। मेरे जीवन की 3 सबसे करीबी महिलाओं, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे यह वीडियो सार्वजनिक न करने की सलाह दी। मेरी दोस्त ने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत खुले विचारों वाले हो। मेरी बहन का भी मानना है कि कुछ बातें अपने तक सीमित रखना ही बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें जानने का हक है। तुम्हें यह समझने का हक है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, खासकर जब बात मनोविज्ञान और आकर्षण की हो। इस हफ्ते मुझे एक सटीक संदेश भी मिला। यह वीडियो मत बनाओ, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। पुरुषों को इन बातों के बारे में नहीं जानना चाहिए। लेकिन गहन विचार के बाद मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। आज मैं कुछ मनोवैज्ञानिक रहस्य उजागर करने जा रहा हूं, जिनका उपयोग महिलाएं सचेत और अवचेतन दोनों तरह से करती हैं। और सच कहूं, शायद वे नहीं चाहती कि तुम ये जानो। यह कोई गंदा खेल नहीं है, न ही हेरफेर की बात है। यह उन वास्तविकताओं को समझने के बारे में है जिन्हें महिलाओं ने मुझसे और शायद तुमसे भी लंबे समय तक छिपाया है। अगर तुम कभी इस बात से भ्रमित, निराश या हैरान हुए हो कि महिलाएं जैसा व्यवहार करती हैं वैसा क्यों करती हैं, तो यह वह वीडियो है जिसकी तुम्हें जरूरत है। पहला, मौन की रणनीतिक शक्ति। कई पुरुष और शायद तुम भी यह मानकर बड़े हुए हो कि मौन एक नकारात्मक संकेत है, जैसे कि मौन का मतलब है कि कोई नाराज है, उदासीन है या रिश्ता खत्म करना चाहता है। लेकिन यह इतना सरल नहीं है। सामाजिक मनोविज्ञान में मौन कोई शून्य नहीं है, यह एक संदेश है, और अक्सर एक बहुत शक्तिशाली संदेश। मैंने इसे अपने व्यक्तिगत अनुभव से सीखा। एक बार मैं अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ गंभीर चर्चा कर रहा था। अचानक वह चुप हो गई। ऐसा नहीं था कि वह नाराज थी या हार मान रही थी, वह जानबूझकर पीछे हट रही थी। उस मौन ने मुझ में एक आंतरिक बेचैनी पैदा की। मुझे तुरंत और अधिक समझाने, अपना बचाव करने और उस शून्य को भरने की जरूरत महसूस हुई। यहीं पर मौन की शक्ति छिपी है। मनोविज्ञान में इसे मौन दबाव, साइलेंट प्रेशर कहा जाता है। यह हमारी आंतरिक बेचैनी को ट्रिगर करता है और हमें यह अनुमान लगाने पर मजबूर करता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। महिलाएं अक्सर किशोरावस्था में यह कौशल सीख लेती हैं। बिना चिल्लाए, बिना बहस किए, वे केवल मौन का उपयोग करके किसी स्थिति को नियंत्रित कर सकती हैं। इस शोर भरी दुनिया में मौन वास्तव में एक शक्तिशाली हथियार है। यहाँ स्टोइक दर्शन की भूमिका आती है। मार्कस ऑरेलियस या एपिक्टेटस जैसे स्टोइक दार्शनिक मौन का जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करते। उनके लिए मौन चिंतन का क्षण है, प्रतिक्रिया का नहीं। तो जब कोई महिला चुप रहना चुनती है तो घबराओ मत। जल्दी से बोलने की जरूरत नहीं है। उनके साथ चुप रहो, अपनी भावनाओं को देखो, अपने विचारों को संभालो। जो महिलाएं सामाजिक मनोविज्ञान को समझती हैं, वे तुम्हारी सोच से कहीं अधिक गहराई से पढ़ सकती हैं। दूसरा, भावनाओं को प्रतिबिंबित करने की कला। कई पुरुष मानते हैं कि भावनात्मक संबंध लंबी बातचीत, दिल से दिल की बात या साझा अनुभवों से बनते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भावनात्मक रिश्ते अक्सर भावनात्मक प्रतिबिंब, इमोशनल मिररिंग के जरिए बनते हैं। महिलाएं इसमें स्वाभाविक रूप से माहिर होती हैं। वे जानती हैं कि जिससे वे बात कर रही हैं उसकी ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा कैसे मिलानी है। मैंने इसे पहली बार तब देखा जब मेरी एक दोस्त 2 अलग अलग पुरुषों से बात कर रही थी। एक युवा उद्यमी के साथ वह उत्साहित और जोशीली थी, हाव भाव के साथ बात कर रही थी। लेकिन जब वह एक वरिष्ठ निवेशक से मिली तो वह शांत, सौम्य और संयमित हो गई। ऐसा नहीं था कि वह दिखावा कर रही थी, यह उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता थी। लेकिन इसका एक और पहलू है जिसे पुरुष शायद ही समझ पाते हैं। जब महिलाएं तुम्हारी भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं तो वे तुम्हें भी पढ़ रही होती हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम क्लिक कर रहे हो तो असल में तुम बहुत जल्दी खुल रहे हो, और वे तुम्हारी रुचि, घबराहट या मान्यता की जरूरत को समझ रही हैं। एक स्टोइक इस प्रक्रिया को पहचान लेगा। एपिक्टेटस ने कहा था, हमें परेशान करने वाली चीजें नहीं बल्कि हमारा उनके प्रति दृष्टिकोण है। तो जब तुम किसी महिला के साथ बहुत सहज या असहज महसूस करो तो रुक कर पूछो, क्या वह मेरी नकल कर रही है या मैं बहुत ज्यादा खुल रहा हूं?
इस जागरूकता से तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण मिलेगा। तीसरा, सामाजिक रैंकिंग का मानसिक ढांचा। हर महिला अपने जीवन में पुरुषों को मानसिक रूप से वर्गीकृत करती है। यह कोई ठंडा हिसाब किताब नहीं है, बल्कि अनुभवों और बातचीत से बनी एक सहज मूल्यांकन प्रणाली है। कुछ पुरुषों का वे सम्मान करती हैं, कुछ केवल उपयोगी होते हैं, कुछ को वे बर्दाश्त करती हैं और कुछ से वे बचती हैं। तुम्हारा स्थान इस ढांचे में स्थिर नहीं है, यह बदल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कैसे व्यवहार करते हो, कैसे खुद को प्रस्तुत करते हो। सामाजिक मनोविज्ञान में इसे अनुकूली पारस्परिक मूल्यांकन, अडैप्टिव इंटरपर्सनल असेसमेंट कहा जाता है। महिलाएं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होती हैं कि कौन उनकी जिंदगी में क्या भूमिका निभा सकता है। यह समझना तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए, यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। पुरुष भी ऐसा करते हैं, लेकिन शायद कम जागरूकता के साथ। अगर तुम सम्मान की श्रेणी में आना चाहते हो तो अपने कार्यों, शब्दों और आत्मविश्वास से इसे कमाओ। चौथा, यौन सुरक्षा का मनोविज्ञान। यह एक संवेदनशील विषय है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। कई महिलाओं को सिखाया जाता है कि उनकी यौन अभिव्यक्ति उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी है। इसका मतलब यह नहीं कि वे यौन संबंधों में रुचि नहीं रखती, लेकिन उन्हें सिखाया जाता है कि वे आसान न दिखें, क्योंकि समाज उनकी छवि को जल्दी आंकता है। इसीलिए कभी कभी वे परीक्षण करती हैं या बाधाएं खड़ी करती हैं। यह उनकी रुचि की कमी नहीं है, यह उनकी सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा की रक्षा है। इसे समझने का मतलब यह नहीं कि तुम दबाव डालो या उनका पीछा करो। इसके ठीक विपरीत, उनके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक ढांचे का सम्मान करो। एक स्टोइक पुरुष धैर्य रखेगा, दबाव नहीं डालेगा और यह समझेगा कि असली आकर्षण आपसी सम्मान और समझ से बनता है। पांचवा, महिलाएं पुरुषों के मनोविज्ञान को पुरुषों से बेहतर समझती हैं। यह एक कड़वी सच्चाई हो सकती है, लेकिन महिलाएं पुरुषों की तुलना में उनके मनोविज्ञान को बेहतर समझती हैं। वे जानती हैं कि पुरुष स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी होते हैं। कई महिलाएं इस बात का फायदा उठाती हैं, कभी जानबूझकर, कभी सहज रूप से। वे तुम्हारी चिंता, तुम्हारी प्रतिस्पर्धी भावना या खुद को साबित करने की इच्छा को भड़का सकती हैं। इसका लक्ष्य है बातचीत की सामाजिक गतिशीलता को नियंत्रित करना। अगर तुम कभी किसी ऐसी स्थिति में रहे हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम बिना किसी कारण गायब हो गए, तो टिप्पणियों में भूत लिखो। यह दिखाएगा कि तुम वह पुरुष नहीं हो जो मान्यता की भीख मांगता है। तुम वह पुरुष हो जो खेल से बाहर निकलता है, जो हार नहीं मानता, जो पीछे नहीं हटता। हम पीछे नहीं हटते, हम विकसित होते हैं और हम ऐसे भूत बनकर वापस आते हैं जिन्हें वे कभी नहीं भूल सकती। अंतिम विचार, यह वीडियो तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जागरूक करने के लिए है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही सामाजिक और मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में, लेकिन जागरूकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं में है। तो अगली बार जब तुम किसी महिला के व्यवहार से भ्रमित हो, तो रुको, सांस लो और सोचो, क्या यह मौन है? क्या यह भावनात्मक प्रतिबिंब है? या क्या यह सामाजिक रणनीति है? जवाब तुम्हें अपनी शक्ति वापस देगा। तो दोस्तों, आशा है कि आप मेरी सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।